चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल को और आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसमें हमने अभी तक जितना भी सीखा है सर्कल में सभी का सभी उपयोग होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी इसमें मैं बताने वाला हूं वैसा क्वेश्चन हम लोग जनरली एग्जाम में छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा से अलग तरीके से सोचना पड़ता है। ये देखा जाए तो थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको सॉल्व करके इजी कर लेंगे, समझ के इजी कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं रहेगा। हो सकता है आपके लिए पहले तो इजी ही हो, ठीक है। तो देखिए यहां पे डायग्राम दिया हुआ है, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देखो, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है, दो समांतर जीवाएं खींची गई है जिनकी लंबाई क्या है 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि दोनों जीवाएं एक ही खंड पर है, मतलब एक साइड है, तब दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, एम एन हमको निकालनी है, ठीक है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, आपसे बन जाएगा। In a circle of radius 17 centimeter, two parallel chords of length 30 centimeter and 16 centimeter drawn. If both the chords are on the same side of the center, then the distance between the chord is mn। हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, mn निकालना है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। CD यहां पे 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। मैं यहां पे लिख लेता हूं 30 सेंटीमीटर। और A भी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और ये 17 सेंटीमीटर तो दिया हुआ है। इतना सारा चीज हमारे पास है। चलिए अब देखेंगे, ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं उसको लिख ले रहा हूं बार बार, वहां पे थोड़ा से डिस्टर्ब होगा नहीं तो देखो यहां पे CD और ये CM, ये CM और ये MD मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CD बनेगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मैं इस चीज को बार बार समझाते चले जा रहा हूं। ये डिस्टेंस लिया हुआ है सीधा सीधा, इसलिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। परपेंडिकुलर ही होता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा। यानी कि CM इज इक्वल टू यहां से 15 सेंटीमीटर आ गया। CM कितना आ गया, यहां से 15 सेंटीमीटर आ गया। और वैसे ही AN यहां से क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया, उसका हाफ हो जाएगा। AN 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ON निकाल लेते हैं यहां से, और यहां से MO निकाल देते, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो निकल के सामने आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ON। तो देखो ON होल स्क्वायर, ON होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे ये कितना है, 17 है, ठीक है। 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये हो जाता है 289, ये सब याद रखेंगे, माइनस 64, ये हो जाएगा 225। ये ON का होल स्क्वायर है, तो यहां से ON का वैल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर। ये जो ON है वो आ गया 15 सेंटीमीटर। अभी तो पूरा आया है, वो हमको नहीं निकालना है, ठीक है। छोटे वाले ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, वहां पे क्या लिख सकते हैं, ये देखो इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे OM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। ऐसा करेंगे, ये 289 माइनस 225, ये कितना आ गया, देखो 289 माइनस 225 64 आ गया यहां से। ये OM का होल स्क्वायर, तो OM का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लिए, 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अभी देखो टोटल क्या है, 15 है, और इतना से इतना दूर कितना आ रहा है, 8 है। तो हमको MN निकालने में कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। 15 माइनस 8 दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। दोनों कॉर्ड के बीच डिस्टेंस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज, तब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक था, इस पार्ट के लिए लिहाज से बेसिक था। ऐसे ही हम लोग अभी और हाई लेवल के और लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके लिए है कि नहीं है ये आप जानिए। चलिए और बना के देखते हैं। चलिए यहां पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर लिया हूं, सुनेंगे क्या दिया हुआ है। दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 130 पाई है, पाई वर्ग सेंटीमीटर है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। उनमें से अपेक्षाकृत छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब ये छोटा जो y है वो हमको निकालना है। ये मैं लिया हूं अपने मन से x और y। टू सर्कल टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज, इसमें से y का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे हमको यहां से क्या क्या मिलेगा। देखो
दोनों का क्या दिया हुआ है, वो एरिया के बारे में बात किया हुआ है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया, पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर होगा क्या, है ना, पाई आर स्क्वायर है तो एक्स क्या है, इसका रेडियस है तो पाई एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, पाई वाई स्क्वायर हो जाएगा क्या। और यही क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 130 पाई दिया हुआ है, देखेंगे ध्यान से, 130 पाई दिया हुआ है। पाई पाई सब जगह से हटा लेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम लॉजिकली सॉल्व होने वाला है। ये 130 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 130 हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में यहां पे और क्या दिया हुआ है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। यानी कि एक और चीज क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक चीज कर लेते हैं, ऐसा कुछ करके देखते हैं, x माइनस वाई, या इसको स्क्वायर कर लेंगे, चलो इसको स्क्वायर करके देखते हैं, कुछ रिजल्ट निकल के आता है। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, चलो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 196, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए तो ये ऐसा आ गया, ये ओपन हो गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या, 130 दिया हुआ है क्या यहाँ पे, तो 2xy इज इक्वल टू 196 माइनस 130, ये ऐसा हो जाएगा, ये इधर जाकर पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। इसके जगह हम लोग 130 रख लिए, उधर जाके ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ये 130, ये कितना आ रहा है देखो तो 2xy आ रहा है 66, 2xy 66। हालांकि इसको कैंसिल कर सकते हैं और आगे, लेकिन रखेंगे अभी, आगे काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो x ये बड़ा है, मैं y को x माइनस वाई कर लिया, ऐसा का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत छोटे छोटा फार्मूला है ना, कोई बहुत भारी बात नहीं है। ये ऐसा हो जाएगा, दोनों का वैल्यू तो मेरे पास है, देखो इसका वैल्यू है 130 माइनस 2xy का वैल्यू है 66, ये दोनों का वैल्यू है अपने पास। इसका मतलब ये कितना आ गया, 64, कितना आ गया 64, मतलब x माइनस वाई कितना आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया यहां से 8, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड कर दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 यहां पे है ऐसा। मैं इसको हटा लेता हूं, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस टू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -6, तो y इज इक्वल टू यहां से आ गया 3 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। और वही तो हमको निकालना है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस, छोटे वृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी थी, तो ये 3 सेंटीमीटर आ गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत अच्छे प्रश्न में से एक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में जनरली उस समय समझ में नहीं आते हैं और नहीं बनते हैं, तो अब तो बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं अब तो एग्जाम बीत गया सर अब तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ क्वेश्चंस वैसे ही रहते हैं, एकदम सेम नहीं आएगा, लेकिन लॉजिक तो सेम रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन मैं वैसे ही ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें आप एक चीज ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ये तो मैं बाद में ड्रॉ किया हुआ, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करना उतना ही कठिन है, डायग्राम ड्रॉ करना उतना ही कठिन है जितना इसका सॉल्यूशन इजी है। तो मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन, क्या आप ड्रॉ कर सकते थे इसको बिना देखे, अभी छोड़ दीजिए उसको, सरसरी निगाह से देखिए, और क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं कोशिश कीजिए। एक चतुर्थांश वृत्त में एक अंतः वर्ग इस प्रकार से है कि इसके संलग्न दो शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर दो त्रिज्याएं पर है, दो समान दूरी पर दो त्रिज्याएं पर हैं, जबकि दो अन्य शीर्ष वर्तुल वृत्तांश पर हैं, दो अन्य शीर्ष वर्तुल वृत्तांश पर हैं। यदि वर्ग की भुजाओं की लंबाई x है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आपको बतानी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आपको बतानी है, ठीक है। A square is inscribed in quarter circle in such a manner that two of its adjacent vertices lie on the two radii at an equal distance from the center, while the other two vertices lie on the circular arc. If the square has side of length x, then the radius of the circle is. देखो एक दो है, इसमें दिया, रेडियस में दिया हुआ है, एक इसमें दिया हुआ है, एक इसमें दिया हुआ है, इसको भी इसको सर्कल का एक हिस्सा लिया हुआ है, ठीक है। सभी इक्वल है, यानी कि हाँ स्क्वायर है कुल मिला के। हमको निकालना क्या है, इसका रेडियस निकालना है, इसका क्या निकालना है, रेडियस। अभी देखो ये डी, इसको ओ कर लेते हैं हम लोग, ओ हमारा आदत है सेंटर का, और ये ऐसा दिख रहा है तो ये रेडियस होगा ना,
ये OB तो रेडियस होगा, मतलब हमको OB निकालना है। क्या निकालना है हमको? OB निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे OB? मेन तो इसमें डायग्राम ड्रॉ करना था। यदि ये ड्रॉ कर लिया तो कुछ नहीं है, सीधे सीधा पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है, लेकिन डायग्राम ही ड्रॉ नहीं होता तो तब तो दिक्कत है ना। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इट्स सो इजी आफ्टर ड्रॉइंग द डायग्राम। ठीक है, ये OB इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, यहां से OB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √2x। कितना हो जाएगा ये? √2x। ये सेंटीमीटर वगैरह में दिया हुआ था क्या? नहीं, जैसा दिया है वैसा। OB इज इक्वल टू √2x। ऑप्शन दिया हुआ है क्या? हाँ देखो, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे A, √2x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन था। बहुत लंबा भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, लेकिन इसको बनाने में हमको कितना समय लगा? बहुत कम समय लगा। मेन ये डायग्राम ध्यान देना इस चीज को भाई, मजाक में नहीं लेना है कि डायग्राम इतना सरल सा बता रहे हैं सर ऐसा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, इवन आपके क्लास 10 की बुक में मिल जाएगा। किसी भी आप गवर्नमेंट की ले लेंगे तो क्लास 10 की भी किताब में ये मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। AB और CD एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं, मतलब ये पैरेलल है। कुल मिला के ये सब क्या हो गया? 90 डिग्री हो जाएंगे, जो केंद्र के विपरीत स्थित है। एक इधर है, एक इधर है, और उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। AB और CD की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपको बतानी है। AB and CD are two parallel chords of a circle which are situated opposite from the center, and the distance between them is 17 centimeter, where AB is equal to 10 centimeter and CD is equal to 24 centimeter. Then find the radius of this circle. इसका रेडियस हमको निकालना है। ये कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं मान लो इसको y ले लेता हूँ, x तो यूज कर लिया हूं, तो ये 17 माइनस y हो जाएगा। ये y है तो ये 17 माइनस y हो जाएगा। ये O से यहां से ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें हमको क्या निकालना है? x निकालना है। तो x निकालने के लिए पहले हमको y निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा? y निकालना पड़ेगा। इजी है, निकालेंगे। देखो ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, आप सब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये 24 है तो 12 हो जाएगा, सीधा सीधा। एक बार इस सर्कल में लेंगे, एक बार इस सर्कल में लेंगे, आ जाएगा। पहले ऊपर वाला देखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम एक बार यूज कर लिया हम लोग। क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको थोड़ा इधर लिखूंगा मैं, ये थोड़ा फैल जाएगा। एक्स स्क्वायर में थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं। 17 स्क्वायर 289 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मतलब 34y, और ये 144। ये ऐसा हो जाएगा 144। बहुत इजी है। नेक्स्ट नीचे वाले में चलते हैं। आप नीचे वाले में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे, ये 25 प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसा हम लोग लिख लिए। दो इक्वेशन निकल के सामने आ गया, एक ये और एक ये, दो इक्वेशन निकल के सामने आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को घटा देता हूं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। इस साइड तो 0 हो गया। ठीक है, ये 289 ऐसे ही रहने देते हैं, लिख लेंगे 289, और 144 है क्या? हाँ 144 माइनस 25, ये ऐसा कर लिए हम लोग, माइनस 25, ये ऐसा कर लिए। वाई स्क्वायर कैंसिल, खत्म हो गया, माइनस 34y। ये ऊपर मेरे, इसमें कुछ नहीं घट रहा है, माइनस 34y, ये ऐसा हो गया। इसको जोड़ेंगे, ये माइनस, इसको माइनस करेंगे, देखो ये आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर लूंगे मैं, 34y इज इक्वल टू 408, y इज इक्वल टू 408 बाई 34, ये ऐसा आ जाएगा 408 बाई 34। इसका वैल्यू ये आ जाएगा 12। y इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया। 34 इंटू 12 करेंगे तो इतना आ जाएगा, 408 आएगा, ये आ गया 12। ठीक है, y इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया है, देखो आप वैल्यू आ गया है 12 आ गया है। तो x निकालने में कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे दिया हुआ है देखो एक्स स्क्वायर, ये इसमें रख लेते हैं हम लोग सीधा सीधा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस वाई का वैल्यू 12 है, ये 144 ऐसा रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर।
एक्स का वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। बहुत इजी था ये, एक बार इधर लिए एक बार इधर लिए। सॉल्यूशन बस थोड़ा लंबा था, कॉन्सेप्ट तो इजी था, सॉल्यूशन थोड़ा लंबा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रही बात एग्जाम में, क्या एग्जाम में ये इतना लंबा क्वेश्चन बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए? तो देखा जाए तो एक दो क्वेश्चन रहते हैं जो थोड़े से ज्यादा समय लेते हैं, लेकिन बन जाता है इजिली, कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन में से एक था। अभी नेक्स्ट वाला थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो बहुत इजी है लेकिन उसमें लॉजिक लगाना है, उसको भी बना के देखते हैं। चलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। एक वृत्त की ए यूनिट और बी यूनिट लंबाई की दो जीवा वृत्त के केंद्र में क्रमशः 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण बनाती है। यही इसमें से क्या सही संबंध है आपको बताना, जो ऑप्शन में दिख रहा है उसमें से क्या रिलेशन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन मैं इंग्लिश में पढ़ने जा रहा हूं और साथ साथ इधर देखेंगे। टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ ए यूनिट एंड बी यूनिट ऑफ ए सर्कल मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल रेस्पेक्टिवली, देन द करेक्ट रिलेशन इज, इस रिलेशन में से जो करेक्ट है हमको सेलेक्ट करना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको कैसे बनाना है। देखो ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, दोनों को रिलेशन निकालना है। ये 60 डिग्री है, सेंटर में क्या बना रहा है 60 डिग्री है, और ये रेडियस है क्या, देखो तो ये रेडियस है ना, ये तो रेडियस है, दोनों ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, रेडियस है मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और जब दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों एंगल भी इधर हो गए इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 120 होगा टोटल एडिशन, तो दोनों का हो जाएंगे 60 और 60 हो जाएंगे। ये 60 ऑलरेडी है, बचा 120, दो भाग में बांटना बराबर, तो 60 एंड 60। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सब साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल साइड्स हो जाएंगे। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ये हो जाएगा, क्योंकि ये सब 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट में साइड्स आर इक्वल, ए। नेक्स्ट, अब ये ए हो गया, ये भी तो रेडियस है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे। देखो यहीं पे सब सॉल्व हो जा रहा है, मैं इतना जगह लेके चल रहा हूं लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसको, यहीं पे सॉल्व हो जा रहा है। बी स्क्वायर ले लेते हैं जगह का उपयोग, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू √2a, b इज इक्वल टू √2a। ऑप्शन दिया हुआ है क्या, √2a, ऑप्शन सी देखो, b इज इक्वल टू √2a, यही हमारा आंसर है। बी स्क्वायर वैल्यू, ये बी का वैल्यू √2a। मेन क्या था इसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल को समझना, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को समझना, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलिए इस पार्ट में एक और है, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी बनाकर देखते हैं। और देखिए ये पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। सभी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। वीडियो देखने के बाद ऐसा क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है कोई भी सा, तो आपसे ये बिल्कुल बनना चाहिए। चलिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, फिर उसके बाद समझते हैं। चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, इसको खुद से ड्रॉ करना है। ठीक है, ए सी ऐसे दो वृत्तों की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जिनका केंद्र P और Q है। बिंदु A और C त्रिज्या पर क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है त्रिज्या है। यदि AC बिंदु B पर PQ को काटता है और AB यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई कितनी है? देखो क्वेश्चन ज्योमेट्री में ऐसा रहता है कि ऐसा पढ़ने से कुछ समझ में तो आता नहीं, ठीक है ना। डायग्राम देखेंगे, AC is common tangent of two circles of center P and Q and distance from the center of A and C are 6 cm and 3 cm respectively. If AC cuts PQ at B and AB is equal to 8 cm, then PQ is, देखो PQ ये हमको निकालना है, PQ हमको निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, कैसे इसको निकालना है, ठीक है ना। ये सब दिया हुआ है। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि ये टेंजेंट है और ये रेडियस से टच कर रहा है, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल बराबर होंगे, मतलब दो एंगल बराबर हो गए, दो एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब दो एंगल बराबर हो गए, ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ये इधर का ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, क्योंकि तीसरा एंगल भी बराबर ही होगा, ठीक है। एंगल सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। और जब सिमिलर हो गए तो उनके जो साइड्स हैं वो भी किसमें होंगे, रेशियोज में होंगे। साइड्स किसमें होंगे, रेशियो में, अनुपात में होंगे। कैसे,
AP यदि मैं लिख रहा हूं इधर से, तो इधर से लिख रहा हूं कि इसको क्या नाम दे दूं, मैं क्वेश्चन में देख लूं क्या, CQ। ये CQ, AP इज इक्वल टू CQ। वैसे ही हमको निकालना क्या है, इसमें से कुछ निकाल, इसको पहले देख लेते हैं, इधर वही पता नहीं चलेगा, है ना। AB डिवाइडेड बाय यहां से BC कर लेते हैं, BC। ये ऐसा कर लिए हम लोग, ठीक है। ऐसा क्यों किए, उसका वजह देखो ना, उसका वजह देखो। AP कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 और CQ कितना दिया है 3, ठीक है। AB 8 और यहाँ पे BC कितना है, यही तो अभी निकालना है इस तरीके में। BC इज इक्वल टू 8 इंटू 3/6, ये कितना आ गया यहां से देखो, 3 दूनी 6 और ये 4 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ये हमको नहीं निकालना है, आगे निकालने में ये मदद करेगा। ये आ गया 4, ठीक है, ये हो गया 3, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करेंगे, ये 90 डिग्री है। BQ का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो BQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा 16 प्लस 9, ये आ गया 25, हाँ 25 लिख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, BQ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, BQ इज इक्वल टू रूट ओवर 25 मतलब 5 सेंटीमीटर। ये तो याद हो जाता है आप लोगों को, 4 3 दिख रहा है, यहां 5 दिखेगा, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। वैसे ही इसको निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू PB का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो उसको दूर पड़ जा रहा है वहां से, मैं इधर लिख लेता हूं, PB का होल स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 just 64 और ये 36, ऐसा आ गया। तो PB यहां से आ गया रूट ओवर 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। देखो यहां से यहां तक 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, तो कोई बहुत बड़ी बात है कि PQ का वैल्यू निकालने में हमको सीधा सीधा दोनों को जोड़ लेंगे। PQ यहां से कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में यदि बन जाता है तो कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ मैं आगे भी जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको इजिली सॉल्व कर लूंगा करके। लेकिन 2-3 क्वेश्चन लगातार नहीं बनता है तो कॉन्फिडेंट कम ही हो जाता है कि मैं नहीं बना पाऊंगा क्या, इस पेपर में भी नहीं निकलेगा क्या, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक भी बन गया तो कॉन्फिडेंट डबल हो जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट फिर एक पार्ट रहेगा, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे, उसको भी आप लोग जरूर देखिए। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल को वहीं पे खत्म करेंगे। फिर आगे यदि कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे तो मैं उनको भी धीरे धीरे एक्सटेंड करूंगा। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।